नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चाणक्य अकेडमी परिवार में। कल थोड़ा सा टेक्निकल इशू आने की वजह से थोड़ा सा वीडियो बीच में रुक गई थी, तो हम क्वेश्चनों को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। आज हम इकाई का अंक पूरा फिनिश कर देंगे आपका, ठीक है। आज इकाई के अंक में आज के बाद आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो कल जहां से हमने छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए जरा, तो आपको बोर्ड पे 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक करके अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बेहद ही आसान तरीके से। आइए देखते हैं जरा। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 2 की पावर 3 उसकी पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 उसकी पावर 5 गुणे 4 की पावर 5 उसकी पावर 6। इस तरीके से यहाँ तक दिया गया 8 की पावर 9 की पावर 10। आपको बताना है इसका इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। देखिए जरा कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो 2 की पावर 3 उसकी पावर 4, 3 की पावर 4 उसकी पावर 5, 4 की पावर 5 उसकी पावर 6। देखो भाई यहाँ दिखता है 5 की पावर 6 और उसकी पावर 7। तो हमने आपको बताया है कि अगर हम 5 की कितनी भी पावर करें, 5 की कितनी भी पावर करें, इकाई के अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अगर 5 की कितनी भी पावर करें तो हमारा इकाई का अंक कितना होगा, हमारा इकाई का अंक 5 होगा। 5 की कितनी पावर करें, इकाई का अंक कितना होगा, 5। अब 5 का गुणा करेंगे यहाँ इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने आपको बताया है कि 5 में किसी भी सम संख्या का गुणा करने पर इकाई का अंक 0 बन जाता है। क्या बन जाता है, 5 में किसी भी सम संख्या का गुणा करने पर इकाई का अंक 0 बन जाता है। और 5 में किसी भी विषम संख्या गुणा करने पर इकाई का अंक 5 ही रहता है। जब तक 5 को कोई सम संख्या नहीं मिलेगी तब तक इकाई का अंक 0 नहीं बनेगा। तो देखो भाई ये है 5 और ये है 2 की पावर 3 की पावर 4। तो भाई 2 की कितनी भी पावर करें तो हमारा इकाई का अंक सम ही रहेगा। क्या रहेगा, सम ही रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि 5 में जब भी हम किसी सम संख्या का गुणा करते हैं तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाता है, 0। 5 गुणे इवन, 5 में किसी भी इवन नंबर का गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा, 0। और 5 में ऑड नंबर का गुणा अगर होगा, इवन नहीं मिलना चाहिए, 5 में कितनी भी संख्याओं का गुणा करते जाइए बशर्ते वो सारी संख्या कैसी हो, सारी संख्या विषम हो। 5 में कितनी भी विषम संख्याओं का गुणा कर ले हमारा इकाई का अंक क्या रहेगा, हमारा इकाई का अंक 5 ही रहेगा। लेकिन 5 में जैसे ही सम संख्या का गुणा होता है इकाई का अंक क्या हो जाता है, 0। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बात और आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारी कोई संख्या सम है, हमारी कोई संख्या कैसी है, सम है, और सम की घात हम चाहे विषम करें चाहे सम करें, क्लियर है बात। सम की पावर ऑड करें या इवन करें हमारा इकाई का अंक इवन ही आता है। क्या आता है, इवन। अगर हमारी संख्या है ऑड, संख्या कैसी है, ऑड, ऑड की पावर चाहे आप ऑड करें चाहे इवन करें इकाई का अंक क्या रहता है, इकाई का अंक ऑड ही रहता है। संख्या कैसी रहती है, अगर सम संख्या की पावर सम करें चाहे विषम करें संख्या कैसी रहेगी, संख्या सम ही रहेगी। लेकिन विषम की पावर चाहे सम करें चाहे विषम करें तब भी संख्या कैसी रहेगी, विषम ही रहेगी, ठीक है। और संख्या सम रहेगी तो इकाई का अंक भी कैसा रहेगा, सम, और संख्या विषम रहेगी तो इकाई का अंक भी कैसा रहेगा, विषम। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम देखें कि हमारी 2 कैसी है, सम, और सम की कितनी भी पावर करो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक सम ही रहेगा, ठीक है। तो 5 में जैसे ही सम का गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा भाई, इकाई का अंक 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 433 गुणे 456 गुणे 43 n का इकाई का अंक n प्लस 2 है तो n का मान क्या है, यानी n का मान क्या है, इसका इकाई का अंक ये है। तो देखिए जरा कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। तो आप कहेंगे 3 गुणे 6, इकाई का अंक देखना, हम केवल इकाई के अंक पे फोकस करेंगे। तो हमारा इकाई का अंक यहाँ क्या है, 3, और यहाँ क्या है, 6। तो 3 18, 18, यानी 18 में इकाई का अंक कितना हो गया, तो आप कहेंगे 8 हो गया। 18 में इकाई का अंक कितना हो गया मेरे भाई, 8 हो गया। 8 गुणे n, 8 गुणे n, तो यहाँ 8 गुणे n, 8 गुणे n ये आया हमारा इकाई का अंक। 8 में n का गुणा करेंगे तो कुछ ना कुछ इकाई का अंक आएगा। लेकिन वो कह रहे हैं जब हम इसका गुणा करते हैं तो इकाई का अंक आता है n प्लस 2। क्या आता है, n प्लस 2, यानी 8 गुणे n, 8 गुणे n बराबर क्या हो गया, n प्लस 2। तो बताइए n का मान क्या है। अब हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 8 3 6। तो जहां दोनों तरफ ये सेटिस्फाई हो जाए, जो इकाई का अंक इस साइड आएगा भाई क्योंकि इसी का तो इकाई का अंक ये है ना। तो दोनों तरफ इकाई का अंक कैसा आना चाहिए, दोनों तरफ इकाई का अंक आपका सेम आना चाहिए इससे। अगर हम n की जगह रखेंगे 1, अगर n की जगह 1 रखेंगे तो आप कहेंगे 8 एकम 8। लेकिन यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 क्या होगा, 3। तो 8 3 के बराबर होगा क्या, तो आप कहेंगे नहीं होगा, है ना। तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिर अगर हम रखते हैं n की जगह 8, तो अगर n की जगह 8 रखेंगे तो 8 3 64, 8 3 64। तो यहाँ इकाई का अंक क्या बनेगा,
4, लेकिन अगर इधर हम n की जगह 8 रखेंगे तो 8 और 2 10, तो यहाँ तो आ रहा है 4, यहाँ आ रहा है 10 यानी 0, तो यहाँ समान आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा। फिर अगर हम n की जगह रखते हैं 3, n की जगह कितना रखते हैं 3, अगर n की जगह 3 रखेंगे तो आप कहेंगे 8 3 24, 4 इधर 3 लगेंगे, 3 और 2 5, तो यहाँ भी इकाई का आपका समान नहीं। अगर हम अगला ऑप्शन देखें 6, अगर 6 रखेंगे तो आप कहेंगे 8 6 48, इकाई का कितना आया 8, इधर 6 रखेंगे तो 6 और 2 8, तो यहाँ भी इकाई का क्या आ गया 8। यहाँ अगर यहाँ n की जगह 6 रखेंगे तो 8 6 48, इकाई का 8, और इधर n की जगह आप 6 रखेंगे तो 6 और 2 8, यानी समान आ गया, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो क्लियर हो गई होगी बात, समझ में आई होगी बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है 333 की पावर n का इकाई का अंक 7 है, तो 777 की पावर n का इकाई का अंक क्या होगा, बताओ भाई। यानी तो यहां हम आप कहेंगे कि 333, तो भाई 33 से तो कोई लेना देना नहीं है, यानी आपको देखना चाहिए 3 की पावर n, और हम जानते हैं कि पावर 4 से बड़ी हो सकती है क्या, पावर 4 से बड़ी नहीं हो सकती है। अगर पावर 4 से बड़ी नहीं हो सकती है तो यहाँ आप ऐसी संख्या रख के देखो कि इकाई का अंक 7 आए, है ना, ज्यादा नहीं रख के देखना है कि बहुत बड़ी पावर रखती है, आपको 1 2 3 4 इतना ही चेक करना है, क्योंकि इससे बड़ी पावर आती ही नहीं है, क्योंकि वो तो 4 के बाद पावर क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है। ठीक है, 4 की पावर के बाद इकाई का अंक आपका रिपीट होता रहता है। देखिए जरा, अगर आप यहाँ रखेंगे 3 की पावर n की जगह 1 रखेंगे, 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ 7 आएगा नहीं आएगा। 3 की पावर 2 रखेंगे तो 9 आएगा, 3 की पावर 3 रखेंगे तो 27 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी n की जगह आपको क्या रखना है, n की जगह 3 रखना है, n की जगह क्या रखना है 3 रखना है, तो 3 रखेंगे तो 3 का 3 27, और 27 का इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 27 का इकाई का अंक 7 आ जाएगा। अगला है 777 की पावर n, यानी यहाँ भी n का मान कितना आएगा, तो हमें पता लगा लिया कि n का मान कितना है, n का मान 3 है, तो अगर हम n की जगह यहाँ 3 रख दें, n की जगह कितना रख दें, n की जगह अगर 3 रख दें तो 7 की पावर 3, भाई आगे से कोई लेना देना नहीं, पीछे 7 की पावर 3 343, और 343 यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 3। बताइए भाई बात समझ में आई है क्या? ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 973 की पावर 234 फैक्टोरियल गुणे 234 की पावर 973 फैक्टोरियल। 973 की पावर 234 फैक्टोरियल गुणे 234 की पावर 973 फैक्टोरियल, इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो भाई यहाँ फैक्टोरियल वाली बात आ गई है, फैक्टोरियल वाली, तो आपको फैक्टोरियल के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा देखिए यहाँ फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहें एक फैक्टोरियल का मतलब हो गया, है ना, तो थोड़ा सा समझो एक फैक्टोरियल। जैसे अगर हम कहें कोई भी संख्या इस तरीके से लिखी है 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब ये है अगर फैक्टोरियल लगा है तो यानी आपको 1 से लेके जिस संख्या के बाद फैक्टोरियल लगा है तो 1 से स्टार्ट करके उस संख्या तक गुणा करना है लगातार। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। भाई क्लियर है बात कि नहीं है ना। तो कोई भी संख्या है, जैसे हमने कह दिया 20 फैक्टोरियल, तो 20 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 से लेके 20 तक। ठीक है, तो अगर फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेके उस संख्या तक का आपका गुणा कर देना है। तो देखिए जरा समझिए जरा, तो आप कहेंगे 1 फैक्टोरियल तो ये तो 1 ही रहेगा, आप कहेंगे 2 फैक्टोरियल तो ये हो जाएगा 1 गुणे 2 यानी कि 2। अगर हम कह दें 3 फैक्टोरियल तो इसका मतलब हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3। भाई क्लियर है बात, है ना। 1 गुणे 2 गुणे 3 तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे भाई 4 फैक्टोरियल का मतलब है 3 फैक्टोरियल गुणे 4, है ना, तो ये हो जाएगा 6 चौका 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, 6 चौका 24। 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, तो 5 फैक्टोरियल 24 में 5 का और गुणा कर दो तो 120 हो जाएगा। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ आप मान लिख सकते हैं कि 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 1 में 2 का गुणा कर दो 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 2 में 3 का गुणा कर दो 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 6 चौका 24, और 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 120। तो फैक्टोरियल वाली बात समझ में आ गई है। तो यहाँ अगर 234 फैक्टोरियल है, 234 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 से लेकर 234 तक। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी अगर फैक्टोरियल का क्वेश्चन आता है तो यहाँ आप क्या देखा 4 फैक्टोरियल, यहाँ आपने क्या देखा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मान कितना 24, 4 फैक्टोरियल का मान कितना है 24, 24 4 से कटता है। अब 4 फैक्टोरियल के बाद आप जितने भी आगे जाएंगे तो सारी संख्या 4 से कटेंगे। बताइए भाई 4 फैक्टोरियल अगर 4 से कटता है तो आगे कितना भी चले जाओ आप, सारी संख्या किससे कटेंगी 4 से कटेंगी।
ठीक है, तो अगर 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो वह हमेशा किससे कट जाएगा, पूरा पूरा 4 से कट जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। तो यहाँ 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो यहाँ काट के आप 4 लिख सकते हैं। ये 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो यहाँ काट के क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कहेंगे 973, 973 में इकाई का अंक है 3, तो 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 4 81, 81 का इकाई का अंक क्या हो गया 1, गुणे 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 256। 4 की पावर 4, या आप ये भी कह सकते हैं 4 की पावर 4 256, या 4 की पावर है समघात। 4 की घात कैसी है, सम। अगर 4 की घात सम है तो इकाई का अंक 6 होता है। 4 की घात सम है, इकाई का अंक कितना होता है, 6 होता है। 4 की घात विषम है, इकाई का अंक 4 होता है। तो 1 गुणे 6 इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इकाई का अंक आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा, 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन है 777 की पावर 666 प्लस 555 की पावर 333 प्लस 888 की पावर 222 प्लस 444 की पावर, इस तरीके से दिया गया है। आपको इसका इकाई का अंक बताना है। देखो भाई, देखते हैं जरा। तो यहाँ देखो 777 है तो यहाँ तो कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है 7 से, है ना। पावर काट के 4 से छोटी कर लो तो पीछे के 2 अंक 4 से भाग लगाने हैं। तो आप कहेंगे 66 में 4 का भाग लगाएंगे तो पावर कितनी बचेगी, 66 में 64 कट जाएगा, पावर बचेगी 2। क्लियर है, तो 7 की पावर 2 49, 49 का इकाई का अंक कितना आ जाएगा 9, प्लस प्लस 555 की पावर 333, तो 5 भाई इकाई का अंक कितना है यहाँ 5, 5 की कितनी भी पावर करो इकाई का अंक 5 आ जाएगा। बताइए मेरे भाई, है ना। यहाँ आगे देखो 8 222 है, तो पावर को 4 से भाग लगाओ, पीछे के 2 अंक को 4 से भाग लगाना है। तो 222 है यानी 22 में 4 का भाग लगाएंगे, पावर 2 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ 888 नहीं, इकाई का अंक है 8, 8 की पावर 2, 8 की पावर 2, 8 3 या 64, इकाई का अंक हो जाएगा 4, प्लस आगे है 4, इकाई का अंक कितना है 4, 4 की पावर समघात। अगर 4 की घात सम है तो इकाई का अंक 6 होगा। 4 की घात सम है, इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा, प्लस भाई 111 है तो यहाँ इकाई का अंक 1 है, 1 की कितनी पावर करो 1 होगा, प्लस 222 की पावर 777, तो 70 में 76 काट दो, पावर बची है ना। तो यहाँ देखो 2 की पावर 1, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप 6 और 4 10, या तो सबको जोड़ लो तो आप कहेंगे 9 5 14 4 18 6 24 और 1 25 और 2 27, 27 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इकाई का अंक आ जाएगा 7, या काट दो 6 और 4 10, ये 0 हो गया, 10 मतलब इकाई का अंक 0 हो गया, 9 और 1 10, ये भी 0 हो गया, तो बचा क्या है 5 और 2 7, ऐसे भी कह सकते हैं इकाई का अंक कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। बताइए भाई, पांचों क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं आए, है ना। उम्मीद है आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे देखिए छठा सातवां 5 क्वेश्चन और दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो भाई, तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 999 फैक्टोरियल। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, इसका इकाई का अंक आपको बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर हम इसके इकाई के अंक की बात करें, इसके इकाई के अंक की अगर हम बात करें तो देखो ये बहुत बड़ा है, तो इतना बड़ा तो हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ आपको देखना है कि यहाँ भाई जब भी बड़ा बड़ा पद दिया गया हो, बड़ा बड़ा टर्म दिया गया हो, है ना, तो 4-5 पद तक ही हमें निकालना होता है ना। या कई बार घातन कड़ी जैसे क्वेश्चन है, पहला पद और लास्ट पद बच जाता है, सब बीच का कैंसिल हो जाता है, ऐसे ही है। यहाँ 2-4 पद तक आप सॉल्व करेंगे, बाकी सारे पद आपको यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। वो कैसे होंगे वो आपको यहाँ देखना होगा। तो आपको पता है 1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 2 फैक्टोरियल कितना होगा, तो 1 गुणे 2 2 होगा, प्लस 3 फैक्टोरियल कितना होगा, तो 2 का 3 में गुणा, भाई 1 फैक्टोरियल 1 आ गया, 2 फैक्टोरियल चाहिए तो 1 में 2 का गुणा कर दो 2 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल चाहिए तो 2 में 3 का गुणा कर दो 6 आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल चाहिए तो 6 में 4 का गुणा कर दो 24 हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल चाहिए तो 120 हो जाएगा, प्लस 6 फैक्टोरियल 720 हो जाएगा, प्लस अब कितनी भी संख्या है 720 गुणे 7, क्योंकि यहाँ 5 फैक्टोरियल पे हमें कितना मिल गया है 120। अब 6 फैक्टोरियल जाएंगे तो 120 से आगे का गुणा करेंगे, 7 फैक्टोरियल पे जाएंगे तो 120 से और आगे का गुणा करेंगे। अब क्योंकि इकाई का अंक 0 मिल गया, उसमें कितने का भी गुणा करो तो इकाई का अंक तो हमेशा क्या रहेगा 0 ही रहेगा, है ना। अगर हमें कहीं भी इकाई का अंक 0 मिल गया है, उसमें दुनिया की किसी भी संख्या का अगर आप गुणा कर लेंगे तो इकाई का अंक क्या रहेगा आपका 0 ही रहेगा। तो यहाँ के बाद की कहानी तो हो गई मेरे भाई 0 0 0 0 0, तो 0 को कितनी भी बार जोड़ो इकाई का अंक क्या रहेगा 0। अब आपको केवल यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है, तो आप कहेंगे 24 और 6 30 और 2 32 और 1 33, और 33 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 33 में इकाई का अंक हो जाएगा 3। बताओ भाई 33 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 33 में इकाई का अंक हो जाएगा 3, इसका आंसर 3 आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो भाई, तो 1 गुणे 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 गुणे, भाई पॉइंट नहीं है, पॉइंट का मतलब यहाँ गुणा है, 2 गुणे 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 गुणे 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 गुणे 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 101 गुणे 101 फैक्टोरियल की पावर 101 फैक्टोरियल। आपको इसका इकाईकांक बताना है, क्या करना है, इसका इकाईकांक बताना है। तो आप जानते हैं 1 फैक्टोरियल 1 है और उसकी पावर 1 है, तो 1 की पावर 1 हो गया, 1 गुणे 1 1 रहेगा, कितना रहेगा, 1 रहेगा। आगे देखिए, तो आप कहेंगे 2 फैक्टोरियल 2 हो गया और 2 की पावर 2, भाई ये 2 तो 2 की पावर 2 4, तो ये कितना हो गया 4, और 4 का 2 में गुणा करेंगे तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 8, 4 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8, प्लस आगे है 3 गुणे 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6, 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6, है ना, और 6 की कितनी भी पावर करो तो आप जानते हैं कि भाई 3 फैक्टोरियल हो गया है 6, 6 की कितनी भी पावर करो इकाईकांक 6 ही रहता है, यानी इसका तो इकाईकांक हो गया 6, लेकिन बाद में बाहर 3 का गुणा है, तो 6 3 18 इकाईकांक आ जाएगा 8। बताओ भाई, बात समझ में आई। फिर आप जाएंगे 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल होता है 24, 24 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, तो ये भी 4 फैक्टोरियल कितना हो गया 24, यानी 24 की पावर 24, 24 की पावर 24, तो 24 में इकाईकांक क्या है, तो आप कहेंगे 24 में इकाईकांक 4, केवल इकाई के अंक पर फोकस करना है, बाकी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, है ना, क्वेश्चन बेहद ही आसान होते हैं इकाई के अंक, है ना। तो 24 में इकाई का अंक कितना है 4, और 4 की पावर है 24, 4 की पावर, तो हमने आपको बताया है अगर 4 की घात है सम, तो इकाई का अंक कितना होता है, इकाई का अंक होता है 4, अगर 4 की घात सम है तो इकाई का अंक होगा, सॉरी 4 की घात सम है तो इकाई का अंक होगा 6, 6 गुणे 4 तो आप कहेंगे 24, 24 का कितना आ जाएगा भाई 4, 4 की घात सम 6, 4 की घात विषम 4, तो 4 की घात सम 6 और 6 चौका 24, तो ये आ गया 4। अब जाएंगे आगे 5 फैक्टोरियल, है ना, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हमने अभी हाल बताया, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120, 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 120, और 120 की पावर 120, इकाई का अंक 0, 0 का 5 में गुणा करेंगे 0, अब यहाँ अगर 0 मिल गया, इसका इकाई का अंक 0 है, आगे कितनी भी संख्या पे जाएंगे तो सब जगह क्या मिलेगा 0 0 0, ये तो हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, इकाई का अंक कितनी भी बार 0 है ना, तो अगर 0 0 0 जोड़ेंगे तो इकाई का अंक कितना रहेगा 0 ही रहेगा, तो यहाँ से कहानी हो गई, जहां से 0 मिल जाता है वहीं से इकाई के अंक की कहानी खत्म, ठीक है। और जोड़ लो भाई इनको, तो आप कहेंगे 8 4 12 और 8 20, 8 8 16 4 20, 0 हो गया, बचा क्या है 1, तो इसका इकाई का अंक 1 आ जाएगा, डेली डेली आ जाएगा 1, क्लियर है बात। अगला देखिए जरा, अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल की पावर 99, 1 फैक्टोरियल की पावर 99 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 98 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 97 प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 96 प्लस डॉट 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 प्लस 99 फैक्टोरियल की पावर, यानी जोड़ आपका 100 है, 1 99 100 2 98 100 3 97 100। देखो जरा, तो आप जानते हैं 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 हो, 1 की कितनी भी पावर करो तो आप कहेंगे ये तो 1 रहेगा, कितना रहेगा 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब आप जानते हैं ये 2 है, 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना है 2, और 2 की पावर है 98, 2 की पावर 98, तो 98 को हमने कहा 4 से भाग लगा दो पावर में 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 2 बचेगा, 96 कट जाएगा, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ये हो जाएगा 4, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 फैक्टोरियल कितना होता है, तो आप कहेंगे ये तो 6 होता है, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 होता है ना, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 की कितनी भी पावर हो तो आप कहेंगे ये 6 ही रहता है, प्लस 4 फैक्टोरियल होता है 24, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, और 24 में 24 की पावर 96, 24 में इकाई का अंक क्या है 24 में इकाई का अंक 4 है, 24 में इकाई का अंक 4 है, 4 की पावर समघात, 4 की पावर समघात इकाई का अंक क्या होता है, इकाई का अंक 6 होता है, 4 की पावर समघात इकाई का अंक 6 होता है। आगे आएगा आपका 5 फैक्टोरियल की पावर 95, तो आप 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ फिर वही बात हो गई, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, 120 में इकाई का अंक है 0, 0 की कितनी पावर करो कितना आएगा 0। अब अगर हमें 5 फैक्टोरियल पे 0 मिल गया तो आगे जितनी भी संख्या आएंगी सब क्या मिलेंगी आपकी 0 0 0 0, तो इकाई का अंक सब में 0 0 आएगा, आगे तक क्या आएगा 0 0, तो ये 0 से हो जाएगा कैंसर, 0 से कहानी क्या होगी कैंसर, क्योंकि इकाई का अंक 0 0 0 जोड़ो तो आप इकाई का अंक क्या रहेगा 0। देखिए जैसे जैसे हम कह रहे हैं कितनी भी बड़ी संख्या है, जैसे हमने ले ली 52 लाख, क्या ले ली 52 लाख, और इसमें हम कह रहे हैं जोड़ दो भाई 50,
है ना। या भाई कुल मिला के हम कहते हैं 10 जोड़ो, तब भी आपका इकाई का अंक, देखो ये कितनी बड़ी संख्या और 10 कितनी छोटी संख्या, अगर आप पीछे से जोड़ेंगे तो इकाई का तो 0 ही रहेगा। क्लियर है बात कि नहीं। अगर किसी भी संख्या, कितनी भी, हम कह रहे हैं कितनी भी संख्या हो, एक संख्या इतनी बड़ी है कि उसमें 1000 जीरो है पीछे, लेकिन अगर एक संख्या इतनी छोटी है उसमें एक ही जीरो है पीछे, तब भी इकाई का अंक 0 रहेगा। कुल मिला के कितनी भी संख्या आप अगर जोड़ लें, अगर अंतिम अंक 0 है तो उसका इकाई का अंक क्या रहेगा, उसका इकाई का अंक 0 ही है। ठीक है, तो आपका 0 तो यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 और 6 12 और 4 16 और 1 17, 6 6 12 4 16 1 17, 17 में इकाई का अंक कितना है 7, इसका आंसर आ जाएगा 7। बताओ भाई क्लियर है क्या बात। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अगला क्वेश्चन है 4 गुणे 9 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 3 गुणे 9 की पावर 4 गुणे 4 की पावर 5 गुणे 9 की पावर 6 गुणे डॉट 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 गुणे 4 की पावर 99 गुणे 9 की पावर 100 गुणे 9 की पावर 100। तो हमें बताना है कि इसका इकाईकांक क्या होगा, इसका इकाईकांक क्या होगा, कैसे करेंगे आप बताइए जरा। तो अगर इसके इकाई के अंक की बात करें तो देखो यहाँ 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, यानी आप अगर देखें तो केवल 2 ही अंक हैं, एक 4 एक 9 है, और 4 की घात चल रही है विषम, 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, आगे आएगा 4 की पावर 7, 4 की पावर 9, यानी 4 की घात कैसी चल रही, विषम। 9 की घात कैसी चल रही, 9 की पावर 2, फिर 9 की पावर 4, फिर 9 की घात 6, यानी 9 की घात कैसी चल रही, सम। तो आप जानते हैं और टोटल पद कितने हैं, 9 4 की पावर 99, यानी 100 पद है, यानी हर दूसरा पद 4 का, पहला पद 4 का, तीसरा पद 4 का, तो यानी टोटल 100 पद है, और 4 और 9 अल्टरनेटिव चल रहे हैं, यानी कि 50 पद हो गए 4 के और 50 पद हो गए हैं 9 के। और हम जानते हैं 4 और 9 का नियम हमने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है कि 4 का नियम क्या है, अगर 4 की घात सम है, सॉरी 4 की घात विषम है तो इकाई का अंक 4 होगा, और 4 की घात सम है तो इकाई का अंक 6 होगा, और 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा, और 9 की घात सम है तो इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें दिख रहा है 4 की घात विषम, 4 की घात विषम, 4 की घात विषम, तो 4 की घात विषम तो आप कहेंगे 4, यहाँ भी इकाई का अंक 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 50 पद 4 के हैं और 85 पद 9 की है, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 50 बार करेंगे तो आप कहेंगे सर जी ये हो जाएगा 4 की पावर 50। कितना हो जाएगा भाई, 4 की पावर 50। ठीक है, गुणे अगर 9 की बात कर दें हम 9 की, तो 9 की पावर सम, तो आप जानते हैं कि 9 की पावर सम इकाई का अंक होता है 1, कितना होता है 1, फिर 9 की पावर सम फिर 1, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 कितनी बार, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 करना है 50 बार, अगर 1 गुणे 1 गुणे 50 बार करना है तो ये हो जाएगा 1 की पावर 50। क्लियर है बात, ठीक, 1 की पावर 50, तो 4 की पावर 50 यानी 4 की घात सम, 4 की घात सम तो इकाई का अंक कितना होगा, 4 की घात सम तो इकाई का अंक हो जाएगा 6, 4 की घात सम इकाई का अंक कितना होगा 6, गुणे 4 1 की घात, 1 की कितनी भी पावर हो इकाई का अंक कितना होता है 1, तो 6 गुणे 1, 6 गुणे 1 इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा भाई, 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है 4 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6, यहां से जाना है 9 की पावर 100, कहां तक जाना है 9 की पावर 100। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आप देख रहे हैं सेम टू सेम क्वेश्चन, बस फर्क क्या है, यहां सब में था गुणा और यहां सब में है प्लस, तो वही है कि 4 की घात चल रही है विषम, 4 की घात कैसी चल रही विषम, तो 4 के 50 पद और 9 के भी 50 पद, तो वही है 4 के हैं 50 पद, लेकिन 4 के 50 पद प्लस में है, प्लस में 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितनी बार, वहां 4 गुणे 4 गुणे 4 हो रहा था 50 बार, यहाँ 4 प्लस 4 प्लस 4 हो रहा है 50 बार, 4 को 50 बार जोड़ना है तो आप कहेंगे 4 गुणे 50, 4 को 50 बार जोड़ना है क्या कहेंगे आप 4 गुणे 50 प्लस 9 की घात सम, 9 की घात सम यानी 1, तो 1 गुणे 1 प्लस 1 प्लस 1 50 बार, तो 1 को 50 बार जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 1 गुणे 50, तो 4 गुणे 50 200 प्लस 1 गुणे 50 50, और 250 को जोड़ेंगे इकाई का अंक 250, 250 में हमारा इकाई का अंक क्या होगा मेरे भाई, इकाई का अंक आ जाएगा 0, 250 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो यानी इस तरीके से बेहद ही आसान तरीके से हमने क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो टोटल अब तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अभी हाल हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है जरा, है ना, तो काफी
यानी लगभग लगभग इकाई का अंक आपका खत्म होने वाला है। थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, कुछ अच्छे प्रकार के क्वेश्चन हम करते हैं। आइए देखते हैं जरा, है ना, देखिए जरा, नजर डालिए क्वेश्चन पे, समझ में आए होंगे आपको। आगे देखते हैं जरा, देखिए जरा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए देखते हैं जरा, जैसे पहला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो क्वेश्चन आपका ये है, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर, या ये रहने तो पहले ही करूंगा, एक गुणे दो गुणे तीन गुणे चार गुणे पांच, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच प्लस छः प्लस सात प्लस डॉट 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 प्लस 101। इसका इकाई का अंक क्या होगा, ये आपको बताना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखो जरा, दूसरा क्वेश्चन है, एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर प्लस पांच का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 100 का स्क्वायर। आपको बताना है इसका इकाई का अंक क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक की पावर तीन प्लस दो की पावर तीन प्लस तीन की पावर तीन प्लस चार की पावर तीन प्लस पांच की पावर तीन प्लस छः की पावर तीन प्लस डॉट 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 प्लस 6 की पावर तीन के बाद आपका 101 की पावर तीन। आपको इसका इकाई का अंक बताना है क्या होगा 101 की पावर। ऑप्शन है आपके 0 3 5, 0 3 5, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसी तरीके से आपका चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आपका है, एक की पावर चार प्लस दो की पावर चार प्लस तीन की पावर चार प्लस चार की पावर चार प्लस डॉट 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 प्लस 75 की पावर चार। कितना है मेरे भाई, 75 की पावर चार। तो आपको बताना है इसका इकाई का अंक क्या होगा, 75 की पावर चार का इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन इसके लिख लो भाई, 0 5 1 2, 0 5 1 2, 0 5 1 2। अगला क्वेश्चन है, एक की पावर पाँच प्लस दो की पावर पाँच प्लस तीन की पावर पाँच प्लस डॉट 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 प्लस 98 की पावर पाँच, 98 की पावर पाँच। इसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, है ना, इसी तरीके से देखो जरा, एक की पावर 110 प्लस दो की पावर 110 प्लस तीन की पावर 110 प्लस चार की पावर 110 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ से हमने कह दिया, यानी कि 101 की पावर 110। इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं भाई, बताइए कैसे करेंगे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व। आ जाइए जरा देखते हैं कि इस तरीके के अगर क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप कैसे सॉल्व करें।
ठीक है, इतने ही क्वेश्चन करते हैं और बाकी आपका इकाई-अंक लगभग लगभग फिनिश है ना। अगर आपने इतने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, है ना, काफी लेवल हो गया आपका, तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए इससे बाहर आपका जाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जरा, आपको दिया गया है 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 से लेके 1 से 1 तक की संख्याओं का योग करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, है ना। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए, यानी अब इतनी सारी संख्या है तो हम अगर जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो यहाँ एक आपको पता होना चाहिए कुछ नियम, है ना, कि कुछ यहाँ नियम है। क्या है? तो प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ये आपको पता होना चाहिए n × n + 1/2। प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है भाई? n × n + 1/2। दूसरा, यानी ये योग है, लेकिन संख्या कहां से होनी चाहिए स्टार्ट? प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम मतलब 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, कहीं तक भी दी गई है। जैसे आपसे कह दिया 1 + 2 + 3 100 तक की संख्याओं का योग निकालो, तो यानी टोटल 100 पद हो गए, तो 100 × 1 से 1/2, बस बड़ी आसानी से आपका आंसर आ जाए। ठीक है, दूसरा आपको पता होना चाहिए प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, यानी यहां से कह देंगे 1 + 2 + 3, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + n का स्क्वायर, यानी n तक की संख्याओं का योग बताइए आप। ठीक है, तो अगर वर्गों का योग कहा है, यानी संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है लेकिन किस में चल रही है? वर्ग में चल रही है, वर्गों का योग बताना है, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए वर्गों का योग होता है n × n + 1 × 2n + 1 और बटे 6। क्या होता है? प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, लेकिन संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + n का स्क्वायर। तो योग अगर हम कहें तो आप कहेंगे n × n + 1 × 2n + 1 बटे 6। ठीक है, इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, इसका योग घनों का योग। तो घनों का योग की अगर हम बात कर लें तो घनों का योग जो होता है वो क्या होता है? यानी संख्या 1 से भाई प्रथम n क्रमागत होनी चाहिए, तो 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + n का क्यूब, है ना। यहाँ क्रमागत चलती है 1 + 2 + 3 + 4 + n संख्या तक दी है, यहाँ n का क्यूब। तो यहाँ जो होता है, देखो हमने जो पहला फॉर्मूला लिखा था वो ये लिखा था, तो आपको पहले तो ये लिखना है, यानी n × n + 1 बटे 2, पहले तो इसको पूरा लिख लो, है ना। और अब इसका चढ़ा दो आप होल स्क्वायर, क्या चढ़ा दो? होल स्क्वायर। ठीक है, बताइए भाई, समझ में आई बात? प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n × n + 1 बटे 2। फिर है आपका प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? n × n + 1 × 2n + 1 बटे 6। उसके बाद प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है? n × n + 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी आधार पे अब आपको एक क्वेश्चन कर लें। ठीक है, पावर 4 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो अगर पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है, तो हम बेहद ही आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन पावर 4 है तो आप नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो वहां आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए जरा, तो यहाँ हमें इकाई का अंक चाहिए, तो आप सीधा कह देंगे इकाई का अंक चाहिए, तो आप कहेंगे 101 × 102 बटे 2। यहाँ अगर योग पूछता तो इसको सॉल्व करके आंसर कर देते, लेकिन इकाई का अंक पूछा है तो आप कहेंगे 102 में 2 का भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे 51 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा मेरे भाई? 51 बार कट जाएगा। ठीक है, और 101 × 51, तो यहाँ इकाई का अंक 1 और 1 × 1 इकाई का अंक कितना आएगा? इसका इकाई का अंक 1 आएगा। पहले क्वेश्चन का इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 100 का स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का क्या होगा, तो आप यहाँ से कहेंगे n इंटू एन प्लस वन, यानी 100, यानी n इंटू 100 गुणे n प्लस वन, तो 100 से एक जाना 101 गुणे 2n प्लस वन, तो 100 पद है तो 2n यानी 200 प्लस 1 201 और बटे 2, सॉरी n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन बटे 6, कितना हो जाएगा 6, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बटे 6। ठीक है, तो यहाँ से काट लो तो आप कहेंगे 2 तिया 6 और 2 से 100 को काट दिया तो आपने कहा ये 50 आ गया, क्लियर है, और 50 आ गया, और यहाँ 3 का अगर भाग लगा दें आप कहेंगे 30 18 और 30 आते 7। अब देखो यहाँ हमें मिल गया जीरो, क्या है जीरो, है ना, तो जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करो तो आपका इकाई का जीरो ही रहने वाला है, क्या रहने वाला है, जीरो। बताओ क्लियर है बात, तो यहाँ इकाई का इसका क्या आएगा जीरो। यहाँ है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, यहाँ 101 तक के क्यूब का योग का इकाई का अंक बताना है, बताइए जरा, है ना, ऑप्शन है इसके 0 3 5 नन ऑफ दीज। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 101 तक के क्यूब का आपको इकाई का अंक बताना है योग का। तो आप कहेंगे n इंटू एन प्लस वन, योग n इंटू एन प्लस वन, तो 101 गुणे 102 और बटे 2, क्यूब का फॉर्मूला ये है n इंटू एन प्लस वन बटे 2 उसका होल स्क्वायर, तो 101 गुणे 102 बटे 2 उसका कर लो आप होल स्क्वायर, है ना, तो आप कहेंगे 2 से 102 में भाग लगाया 51, 101 गुणे 51 तो 1 गुणे 1 1 और 1 का स्क्वायर 1, इसका इकाई का अंक भी क्या आएगा, इसका इकाई 1 आएगा, लेकिन ऑप्शन में तो 1 है ही नहीं, 1 नहीं है तो कोई बात नहीं, नन ऑफ दीज लगा दो, क्या लगा दो, नन ऑफ दीज लगा दो। अब यहाँ देखो चौथा क्वेश्चन है 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस 75 की पावर 4, यहाँ तक आपको करना है। तो अगर यहाँ तक की बात करें तो इकाई का अंक क्या होगा, अब यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं होता है, अब यहाँ आप कैसे करेंगे बताओ, अब यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ इकाई का अंक क्या आएगा, तो देखिए जरा यहाँ आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप एक बात बताओ, 1 की पावर 4 2 की पावर 4 3 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 4 तक जो आएगा, देखो भाई ऑप्शन हम हटा रहे हैं 0 5 1 2, यहाँ देखो ऑप्शन यहाँ लिख दिए 0 5 1 2, समझो इस क्वेश्चन को। अब इसमें कुछ दिमाग नहीं लगेगा आपका, देखो भाई पावर 1 पावर 2 पावर 3 के फॉर्मूले लिखे हैं, यहाँ आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व होगा, 1 की पावर 4 कितना होता है 1, पहले यानी आपको यहाँ देखना है कि 1 की पावर 4 यानी 1 से लेके 10 तक, 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस 10 की पावर 4, यहाँ तक का इकाई का अंक निकाल लो पहले आप, है ना। फिर आप कहेंगे 11 की पावर 4 प्लस 12 की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस 20 की पावर 4, तो पहले 10 पदों का जो इकाई का अंक आएगा वही अगले 10 पदों का होगा, वही अगले 10 पदों का होगा, वही अगले 10 पदों का होगा। तो यानी कि आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो 1 से लेके 10 की पावर 4 तक का होगा वही 11 से 20 तक, फिर वही 21 से 30 तक, फिर वही इकाई का अंक होगा 31 से 40 तक। यानी आप केवल इतना निकाल लो कि 1 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 4 तक का इकाई का अंक क्या है ना। तो देखो जरा, तो पहले आप निकाल लो जरा, है ना। तो 1 की पावर 4 4 की पावर 4 5 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 4 प्लस 8 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 4 और प्लस 10 की पावर 4, और फिर यहाँ से हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना है 75 की पावर 4 तक। कहाँ तक जाना है, 75 की पावर 4 तक। देखिए जरा, तो आप यहाँ से कहेंगे कि 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 कितना होता है 1, 1 की पावर 4 कितना होता है 1, 2 की पावर 4 को आप कहेंगे 16, 2 की पावर 4 16, इकाई का अंक कितना 6, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 4 81, इकाई का अंक 1, 4 की पावर सम, 4 की पावर सम या 4 की पावर 4 होता है 256, इकाई का अंक 6 आएगा, है ना, या 4 की पावर सम तब भी आप 6 करेंगे, प्लस 5 की कितनी भी पावर करो आप कहते हैं 5 आएगा, 6 की कितनी भी पावर करो 6 आएगा, प्लस 7 की पावर 4 यानी 7 की पावर 2 49, 49 के स्क्वायर 2401, 7 की पावर 4 होता है 2401, इकाई का अंक कितना आएगा 1, है ना। याद नहीं होगा आपको, निकाल लेंगे, पहले 7 का स्क्वायर करो 49 9 आ गया, एक बार और स्क्वायर करो 9 का स्क्वायर 81 1 आ जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। या फिर याद रखो भाई 7 की पावर 4 7 की पावर 4 49 सॉरी 2401 होता है, 7 की पावर 4 कितना होता है 2401, 8 की पावर 4 तो 8 की पावर 4 तो 8 का स्क्वायर 64 और 64 का स्क्वायर 40 96,
है ना, यानी 8 की पावर 4 इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। 8 की पावर 4 इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। 9 की पावर 4 तो 9 की घात सम, 9 की घात सम, और 9 की घात सम है, 9 की घात सम है तो इकाई का अंक क्या रहता है, 9 की घात सम है तो इकाई का अंक 1 रहता है। 9 की घात विषम है तो 9, 9 की घात सम है तो 1, और 10 की पावर 4 तो इकाई का अंक 0, 0 का इकाई का अंक 0, यानी 1 से लेके 10 तक के इकाई के अंक आएंगे। तो 1 से 10 तक के यही होंगे, बाकी आगे आगे 10 पदों के यही होंगे, आगे 10 पदों के यही होंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी। तो देखो जरा जोड़ लो, है ना, तो आप कहेंगे 6 1 7 1 8 6 14 5 19, 19 और 1 20, 0 हो गया। 6 और 6 12 और 1 13, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज और याद रख सकते हैं कि 1 से लेके 10 तक की पावर 4 तक के योग का इकाई का अंक कितना होता है, 3 होता है। यानी 1 से लेके 10 पदों का इकाई का अंक कितना हो गया, 3, अगले 10 पदों का 3, अगले 10 पदों का ये 3, यानी आप 70 पद तक निकाल लो। तो 10 पदों का 3, अगले 10 पदों का 3, अगले 10 पदों का 3, तो ऐसे 70 पदों का 3 गुणे 7। पहले 10 पदों का इकाई का अंक 3 है, पहले 10 पदों का इकाई का अंक कितना है, पहले 10 पदों का इकाई का अंक 3 है, तो 70 पदों तक का इकाई का अंक क्या होगा, तो 3 + 3 + 3 7 बार करेंगे, यानी 3 गुणे 7, तो ये होगा 70 पदों तक का इकाई का अंक। अगर पूछता है ना, अगर 75 तक का ना पूछता आपसे, अगर 70 तक का पूछता तो 30 7 21 इकाई का अंक 1 आता। अगर 70 पदों का एक पूछता तो इकाई का अंक कितना आता, 1। लेकिन 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 आगे 75 की पावर 4 तक जाना, तो 70 तक की तो आ गया 30 7 21 1, 75 तक जाना है तो फिर वही प्रोसेस है। 70 मतलब 71 की पावर 4 वही होगा जो 1 की पावर 4 होगा, 72 की पावर 4 वही होगा क्योंकि 72, भाई समझो ना भाई, 72 की पावर 4 तो 72 नहीं, वही तो है 2 की पावर 4, तो जो 2 की पावर 4 है वही 72 की पावर 4 है। तो आप कहेंगे यानी 5 पद और जोड़ने हैं, तो 1 2 3 4 5, इनका इकाई का अंक और ले लो 5 पद, तो आप कहेंगे 6 और 1 7 और 1 8 और 6 14 5 19, 6 1 7 1 8 6 14 5 19, 19 का 9, तो 30 7 21 का 1 प्लस 9, 1 और 9 10, और 10 का 0, कितना आएगा भाई, 0 आ जाएगा, 0। मेरे भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। अगला देखो जरा 5 6, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, है ना। हमारा तो भाई गला बैठ गया है क्योंकि 2 बजे तक लगातार पढ़ाते हैं। अब यहाँ आप ये वीडियो बना रहे हैं, देखिए जरा, 1 की पावर 5 + 2 की पावर 5 + 3 की पावर 5 + ... 98 की पावर 5। तो हम जानते हैं कि 4 से बड़ी पावर हो ही नहीं सकती, क्योंकि 4 से बड़ी आ रही है तो वही रिपीट हो रही है, तो पावर को काट के 4 से छोटा कर लो, 1 5 में 1 5 में 1, यानी कि ये तो भगा दिया हमने, पावर तो एक ही है? बताओ भाई, पावर तो एक ही है। 5 में 4 का भाग लगाओ 1, 5 में 4 का भाग लगाओ 1, तो सबको हमने पावर को छोटा कर लिया, यानी कुछ नहीं था, यही था कि 1 + 2 + 3 + ... 98 पद है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो यानी अगर क्रमागत n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है भाई, n × n + 1 बटे 2, तो आप सीधा कह देंगे 98 गुणे 99 बटे 2, और 2 का 98 में भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे 49, 49 गुणे 99 तो 9 गुणे 9 81, इकाई का अंक 1 आ जाएगा। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इकाई का अंक आ जाएगा 1। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है 1 की पावर 110 + 2 की पावर 110 + 3 की पावर 110 + 4 की पावर 110 + ... 101 की पावर 110, इसका इकाई का अंक निकालना है। तो वही है, पावर को छोटा करो क्योंकि ये समान है, 110 में 4 का भाग लाएंगे पावर 2, यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी पावर 2, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, पावर को छोटा कर लो, यानी वही है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, अभी निकाला था भाई, है ना। 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 100 तक के स्क्वायर का, तो यहाँ वही हो जाएगा n इंटू कितने पद है 101, तो n × n + 1 × 2n + 1 बटे 6, तो n 101 इंटू n + 1 102 इंटू 2n + 1, n × n + 1 और 2n, तो 101 दूनी 202 + 1 203 और बटे 6। बताओ बताओ भैया बताओ, आ रही बात समझ में, काटो 2 तिया 6, 2 से काट दो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 3 से काटो भाई, 3 से 51 काट दो, या 6 से 102 काट दो, यानी 102 से 6 काट दो, 17 छक्के 100 गुणा कर लो, तो आप कहेंगे 7 एकम 7, 7 और 7 × 3 21, इकाई का अंक 1 आएगा। कितना आएगा भाई, इकाई का अंक 1 आएगा। बताओ भाई बातें समझ में आई है ना। तो आपका अब इकाई का अंक हो गया है पूरी तरह से समाप्त, इकाई का अंक क्या हो गया है, पूरी तरह से समाप्त।
तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अब आपको इकाई के अंक में कभी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है भाई।